हथकड़ियाँ पड़ जाए पर हक तेरा न जाए, जान जाए तो जाए पर हक तेरा न जाए, जान जाए तो जाए पर हक तेरा न जाए, जुल्म का जवाब अब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा भैया देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव। मैं हूँ आप साथ रवीना। आज भी हम जंतर मंतर मौजूद हैं और शाम का समय है। जो जनता आ रही है समर्थन दिखाने, सबका अपना अपना एक तरीका है। अलग अलग अंदाज में पहलवानों को सब अपना समर्थन जताने आए हैं। अभी हमारे साथ इंकलाबी मजदूर केंद्र से कुछ लोग हैं जो अपने गीत के साथ यहाँ पर पहलवानों के बीच आए और पूरा अपना समर्थन दिखाया। मैम, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से आप आए हैं यहाँ पर? 18वां दिन आज हो गया है आंदोलन का, न्याय की ये लड़ाई चल रही है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं रास्ता सही है? रास्ता बिल्कुल सही है। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि भारतीय लोकतंत्र जो जिसमें नदी से लेके गाय को माता कहा जाता है, नदी को माता कहा जाता है, देश को भी माता कहा जाता है, लेकिन वहीं जो समाज के जो सबसे शीर्ष पे जो लोग हैं, जो महिला पहलवान है, इनकी सिर्फ राष्ट्रीय ख्याति नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ख्याति है और इनके साथ अपराध होता है और उनको न्याय नहीं मिलता। उनको अपने न्याय की मांग के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो आप खुद सोचिए कि जो समाज में सबसे निचले पायदान पे होंगे, यानी जो मजदूर, जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं, जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, जो आम महिलाएं हैं जो ऑफिसों में काम करती हैं, जिनकी कोई ना नेशनल ख्याति ना इंटरनेशनल ख्याति होगी, तो उनके न्याय की क्या स्थिति होगी देश के अंदर? तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की घटना पूरे देश के अंदर, जो पूरे लोकतंत्र की जो एक है उसकी पोल भी खोल रही है कि आज जो देश के अंदर जो चल रहा है, अपराधियों को संरक्षण देने वाला, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला, हमने हाथरस में भी देखा, हमने उन्नाव में भी देखा, हमने कठुआ में भी देखा और आज सबसे शीर्ष बॉडी पे भी हम देख रहे हैं कि क्यों लग रहा है आपको कि इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है? इतना बड़ा शब्द क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इसलिए इतना बड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण पे केस एफआईआर दर्ज हो रखी है ना। उसमें ये नियम होता है कि पॉक्सो एक्ट में जब भी किसी पे दर्ज हो तो तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। वो कह रहा है कि मोदी जी बोल देंगे गिरफ्तारी दे दूंगा, शाह बोल देंगे गिरफ्तारी दे दूंगा, मोदी शाह मौन लगाए बैठे हुए हैं और अपराधी की बाइटों को पूरी मीडिया भी उसको चला रहा है और बल्कि आ रहे हैं सामने, बयान रख रहे हैं और बल्कि उल्टा हो गया आपके समय में कि जो पूरी आईटी सेल है वो इन्हीं को कटघरे में खड़ा कर रही है। इन्हीं जो महिला पहलवानों को काफी आरोप लग रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बड़ी अजीब सी स्थिति लग रही है। तो ऐसा तो पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि एक जो अपनी न्याय की मांग के लिए आगे आता है उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और उसके समर्थन में पूरी आईटी सेल सक्रिय हो जाती है। तो जो आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि जनता इन आरोपों को देखकर कहीं ना कहीं डगमगा जाएगी? उनका जो समर्थन है, यहाँ पर जितनी तादाद में लोग आ रहे हैं और फिर भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, बृजभूषण कुछ बोल रहे हैं, अब तो आंदोलन को भी एक समुदाय का बनाने की वो कर दिए, तो क्या लग रहा है कि किस तरफ जाएगा ये रुख? आंदोलन जाहिर सी बात है बढ़ेगा और जैसे किसान आंदोलन के समय हमने देखा कि किसानों पे जिस तरह के आरोप लगे, खालिस्तानी होने के आरोप लगे, जब शाहीन बाग में महिलाएं बैठी एनआरसी के खिलाफ तो उन पे भी आरोप लगे, जेएनयू के अंदर जब आंदोलन चला उन पे भी आरोप लगे और ठीक वही आज के समय में ये प्रक्रिया अपना ली गई है कि जहाँ भी आंदोलन होते हैं तो उनको ये बदनाम करने के लिए पूरी टैक्टिक्स अपना ली जाती है कि 500 रुपये में लोग आ रहे हैं या तमाम बिरयानी खा रहे हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो आज भी वही हो रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो सत्ता जो नेगेटिविटी फैला रही है आंदोलन को लेके, वो जिस तरह से किसान आंदोलन को ऊर्जा देने का काम किया उसने और ज़्यादा व्यापक तौर पर लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, तो आज भी वही हो रहा है। आपने बोला कि सत्ता क्यों आप टारगेट कर रही हैं, लेकिन सत्ता फिर विपक्ष को भी तो बोल रही है ना कि विपक्ष यहाँ पर क्या करने आ रहा है? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहा है, 2024 के चुनाव का एक अपने पिच तैयार कर रहा है। वो तो जाहिर सी बात है, जो भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल की नीति ये होती है, अगर आरोपों के घेरे में कांग्रेस हो तो भाजपा राजनीति करती है और आरोपों के घेरे में भाजपा तो कांग्रेस राजनीति करती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। जो असल बात ये है कि आरोप लग रहे हैं तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती? ये कराए, विपक्ष का मुंह बंद कराए, अच्छा गिरफ्तार करे उसको। कौन बोल रहा है? किसको यहाँ पे शौक पड़ा है आने के लिए? किसानों को या इन महिलाओं पहलवानों को भी क्या धरने में आने की जरूरत है? गिरफ्तार करें, उस पे जो कानूनी कार्रवाई है चला। सर सीधा सीधा बोल रही है कि अगर इतनी राजनीति हो रही है तो मुंह बंद करवा दे विपक्ष का कार्रवाई करके। देखिए मैडम, ये बृजभूषण है कौन? जैसे हम इतिहास में जाएं तो जब दाऊद के जीजाजी का कत्ल हुआ था मुंबई के अंदर, तो उसके जो हत्यारे थे तो उनको मारने वालों को सह देने वाला, उनको अपने आवास पर ठहराने वाला बृजभूषण है, जिसके दाऊद से और अंडरवर्ल्ड से सीधे लिंक हुए थे और सीबीआई ने उनके ऊपर चार्जशीट दायर करके उनको गिरफ्तार किया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बचाया था।
तो ये ब्रजभूषण जो संत बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है जनता को पता नहीं है। जाहिर सी बात है आजकल राजनीति उनकी हो गई है जो अंडरवर्ल्ड के जो माफिया हैं। आप माफिया बोल रहे हैं ब्रिजभूषण को? अंडरवर्ल्ड अच्छा। माफिया से बड़ा अंडरवर्ल्ड से लिंक है और सीबीआई ने उनके ऊपर केस दायर किया और उनको गिरफ्तार किया। और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी सावरकर से तुलना करते हुए उनको चिट्ठी लिखी कि आप भी छूटेंगे। भाई बुरे दिन चले, अच्छे दिन चले गए तो बुरे दिन भी जाएंगे। इनको आप बुरे दिन में काउंट करें जो सारी चीजें अभी चल रही हैं? नहीं, जो ब्रजभूषण जेल के अंदर था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको पत्र लिखा था, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। और आजकल सोशल मीडिया पे चाहे श्याम मीरा सिंह का आप देखिए, चाहे जितने भी जो सोशल मीडिया के सही पत्रकार हैं, वो उसकी कुंडली खोलकर उन्होंने रख दी है कि ब्रजभूषण कहना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री ही ऐसी रही है, उनकी इतिहास ही ऐसा रहा है। अंडरवर्ल्ड। यहाँ तो ये मजबूत पहलवान सामने खड़े हैं और हरियाणा की और किसानों की ताकत इसके सामने है। नहीं सर, आप हरियाणा की ताकत और किसानों की ताकत की बात करें, इन्हीं पे आपसे सवाल लेना चाहेंगे सर कि इस चीज़ को भी गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है कि सिर्फ हरियाणा के लोग यहाँ पर मौजूद है या सिर्फ उनका समर्थन है। नहीं, ये ऐसा है कि इस पहलवानों के समर्थक में पूरे देश के, पूरे भारत के देश के दूर दूर से यूपी, बिहार, बंगाल, हर जगह से समर्थन मिल रहा है पहलवानों का। और ब्रिजभूषण को आप जानते हो कि ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी में जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री है, सारे कोई ना कोई करप्ट, भ्रष्टाचार, मर्डर से लेके और यौन शोषण से लेके लिप्त है। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री संतरी ऐसे ही मिलेंगे आपको। ये ऐसा नहीं है कि आज जो संत बन के घूम रहे हैं ये सही है, ये बिल्कुल गलत है। ये लोग ऐसे ही है कि समाज में एक तो नफरती चीज़ों को वो करते हैं, लागू करते हैं, और दूसरे की बहन बेटियों के साथ, भारत की हर एक नारी के साथ इन लोग का गलत दृष्टि और वो रहता है। तो ये ब्रिजभूषण जो है इनको सख्त से जेल में डालना की हम तो समर्थन करने के लिए। तो आप लोगों को हमने देखा वहाँ पर हौसला बढ़ाने के लिए पहलवानों का आप एक गीत लेकर आए थे, काफ़ी प्यारा था। तो हम चाहेंगे कि दोबारा से कुछ पंक्तियाँ उसकी अगर सुनाने को मिल जाए यहाँ पे तो। जान जाए तो जाए पर, जान जाए तो जाए पर हक तेरा न जाए। वो जान जाए तो जाए पर हक तेरा न जाए। जान जाए तो जाए पर हक तेरा न जाए। जान जाए तो जाए पर हक तेरा न जाए। जान जाए तो जाए पर हक तेरा न जाए। जाए तो जाए पर हक तेरा न जाए। गिर के उठेंगे, उठ के चलेंगे रे, हाँ फिर भी पड़ेंगे, लड़ते रहेंगे रे। गिर के उठेंगे, उठ के चलेंगे रे, हाँ फिर भी बढ़ेंगे, लड़ते रहेंगे रे। हथकड़ियाँ पड़ जाए पर हक तेरा न जाए। जान जाए तो जाए पर हक तेरा न जाए। जान जाए तो जाए पर हक तेरा न जाए। जुल्म का जवाब अब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा भैया, देना पड़ेगा। जुल्म का जवाब अब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा भैया, देना पड़ेगा। जुल्म के खिलाफ अब लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा भैया, लड़ना पड़ेगा। जुल्म के खिलाफ अब लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा भैया, लड़ना पड़ेगा। खून चाहे बह जाए पर हक तेरा न जाए। जान जाए तो जाए पर हक तेरा न जाए। जान जाए तो जाए पर हक तेरा न जाए। जी, काफ़ी प्यारा गीत है, काफ़ी प्यारा, पूरा हौसला बढ़ा दिया अगर पहलवानों ने उसको सुना है तो। ऐसे ही तस्वीरें जंतर मंतर से आप तक पहुंचाते रहेंगे कि जो जनता है किस तरीके से, किस अंदाज में पहलवानों के साथ आज भी 18वें दिन लगातार धरने पर काबिज है। जनता लाइव आप तक जनता के मुद्दे पहुंचाता रहेगा, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।